Education School, Class 12th, Physics, Chapter number 2 and Part number 6, Electrostatics, Potential and Energy, EPU. ठीक है, इसका नोटिफिकेशन क्या है? U. अब देखिए आपका इसमें कोई चार्ज Q r डिस्टेंस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जो कि हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, KQ अपॉन R स्क्वायर. ओके, तो आपका पोटेंशियल कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन R स्क्वायर. पोटेंशियल क्या होगा आपका? KQ अपॉन R विथ साइन सिस्टम ऑफ चार्ज. आपका जो ये है पोटेंशियल एनर्जी U इजिकल्स टू 0. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर सिंगल चार्ज. जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सिंगल चार्ज से उसको डिफाइन नहीं कर सकते, कम से कम 2 चार्ज होना नीड है. ओके स्टूडेंट्स, सिंगल चार्ज के लिए कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, इट विल बी 0. अब देखिए इसकी हम 2 कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन 1 इनिशियल एंड फाइनल. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपके 2 चार्ज हैं, Q1 और Q2 इज़ अ इनिशियल पोजीशन प्लस और माइनस. जो कॉन्फ़िगरेशन फाइनल है वो Q1 और Q2 वो क्या हैं, थोड़े नज़दीक हैं, पास पास हैं. तो इसमें आपका जो पोटेंशियल बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी U से डिनोट करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल इजिकल्स टू माइनस वर्क कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, जो आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. कई तरीके के फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्पिन फोर्स, लेकिन यहाँ पे जो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है उधर कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, और ये आपका नीचे इक्वल टू प्लस पॉजिटिव में वर्क एक्सटर्नल एजेंट भी है, यानी कि माइनस का कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एजेंट. ठीक है, अब ये दोनों बराबर कैसे होंगे? अगर आप प्रोवाइडेड काइनेटिक एनर्जी को क्या लेते हो? 0. देयर इज नो चेंज इन स्पीड. अगर आपको एक से दूसरी जगह जाने में आपकी कोई स्पीड नहीं लगती, जहाँ काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या है? 0 है, तो आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किस में होगा? पॉजिटिव. आपने एक 11th क्लास में पढ़ा होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. इधर देखिए साइड में लिखा है वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि इसमें आपके कोई सा भी फोर्स लग जाता है, वर्क डन बाय एनी फोर्स. तो अभी हम 2 फोर्स ले रहे हैं, वर्क कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ओके, अब देखिए आपका इधर हमने किया ना, प्रोवाइडेड पोटेंशियल एनर्जी इज 0, चेंज इन पोटेंशियल. अगर हम इसको 0 मान लेते हैं तो आपका वर्क एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? माइनस के वर्क कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल. ओके, ये यहीं से ही आपका निकल के आता है वर्क एनर्जी थ्योरम में से. कोई भी 2 फोर्स हैं इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. इफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 0 देन वर्क एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू वर्क कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, अब देखिए आपका नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेस के बीच में. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? आपका ये वाला फॉर्मूला U इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R विथ साइन. ये है आपका वर्क पोटेंशियल एनर्जी विथ 2 चार्जेस. अब ये किस तरीके से निकल के आता है वो देखते हैं हम. ये क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी. ओके, हमने अभी आपको ऊपर बताया कि सिंगल चार्ज की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, तो हमने 2 चार्ज लिए Q1 और Q2, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? R. अब नीचे देखिए आपका Q1 और Q2 के डिस्टेंस कितना है? R. और इस तरफ आपका ये कौन सी कंडीशन हो गई? फाइनल. और इनिशियल में देखिए Q1 और Q2 आपके कहीं भी रखो और कितने भी चार्ज रखो, कैसी भी, लेकिन इन्फिनिटी में आप रखोगे इसको. कहाँ रखोगे? इनिशियल कंडीशन में. कितने भी चार्ज कैसी भी कंडीशन में रख सकते हो, बट इन्फिनिटी डिस्टेंस पे होना चाहिए. ओके, तो इन्फिनिटी पे क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0. आपका पोटेंशियल भी 0 होता था, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? 0. अब आपका दैट इज अ इनिशियल कंडीशन फॉर इन्फिनिटी डिस्टेंस एंड फाइनल कंडीशन दिस Q1 Q2
एंड बिटवीन डिस्टेंस इज आर। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए Q1 चार्ज को आप इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में लेके आओगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू प्लस वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था आपका। ये रहा, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट। ओके, ओके स्टूडेंट, यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल्स टू प्लस के वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट। अब हम यू एफ माइनस जो यू इनिशियल है वो हमने कहाँ से लिया है, इन्फिनिटी, यानी कि यू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू प्लस दो चार्जेस आ रहे हैं आपके फाइनल पोजीशन पे, तो वर्क एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 एंड वर्क एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2। ओके, आपका इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, देयर इज नो फ्रिक्शंस, तो यू इन्फिनिटी का वैल्यू कितना है, 0, तो आपका यू एफ इजिकल्स टू क्या आ गया, वर्क एक्सटर्नल एजेंट ब्रिंगिंग चार्ज Q1 एंड ब्रिंगिंग चार्ज Q2, यू एफ इजिकल्स टू ये निकला। ओके, तो आपका इसमें बनेगा द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस equal to work done external agent in bringing each charge from infinity to that configuration। ठीक है, इन्फिनिटी से आप इनिशियल स्टेट पे आ रहे हो, इन्फिनिटी टू फ्रॉम दैट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब देखिए आपका Q1 चार्ज को आप इनिशियल से फाइनल पर लेके आ रहे हो, तो एक सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, तो आपको इसमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आप Q1 चार्ज को धक्का दोगे तो इजी वे में वो आ जाएगा, यानी कि वर्क एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 इक्वल्स टू 0, आपको कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा, नो वर्क डन। ओके, अब एज्यूम करिए कि आपको Q1 चार्ज और जो Q2 इनिशियल पे है दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें Q2 चार्ज को इधर लेके आना है, तो Q वर्क एक्सटर्नल ब्रिंगिंग चार्ज Q1 इन्फिनिटी से कहाँ आ रहा है, P पॉइंट पे। अब ये जो डॉट डॉट करके Q1 चार्ज है उसको हमने क्या कर दिया, एज्यूम इट एट P पॉइंट, तो इन्फिनिटी से P पर आने पे इजिकल्स टू क्या होगा, Q2। और आपका जो आपने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में पोटेंशियल Vp माइनस V इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू वर्क एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू P डिवाइडेड बाय Q2। ठीक है, आपका अभी Q2 चार्ज इनिशियल से फाइनल पोजीशन में आ रहा है, तो यहाँ पे Q1 अपॉन R इक्वल्स टू वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट बाय Q2। ओके, तो वर्क एक्सटर्नल एजेंट बाय Q2 का वैल्यू कितना हो गया, Q1 अपॉन R। तो यहाँ पे पोटेंशियल V इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0, और Q2 इंटू Vp, अब Vp की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे कितना, Q1 अपॉन R2। अब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, Q1 Q2 अपॉन R, आपका दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी, जो हमने ऊपर अभी भी लिखा था, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R विथ साइन। ये आपका प्रूव हो चुका है। ओके, इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल नंबर आपका 1 है, इक्विलिब्रियम आपका ट्राइंगल है, हर एक का चार्ज इक्वल है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, डिस्टेंस हर की कितनी है, ए। तो पोटेंशियल एनर्जी का सिस्टम क्या होगा, इसमें 3 सिस्टम होंगे। देखिए कैसे, Q1 से Q2 तक, फिर Q से Q, फिर Q से Q, तो Q अपॉन डिस्टेंस कितना है, A प्लस Q डिस्टेंस अपॉन A प्लस K अपॉन R।
Q1 Q2 अपॉन R, तो डिस्टेंस R सब जगह कितनी है R, तो 3KQ² अपॉन A, दैट इज योर आंसर। ठीक है, UKQ1 अपॉन R सिस्टम से। सिस्टम कितने हैं नीचे लिखा हुआ है ना, U12, U23 और U31, 3 सिस्टम है। आपने एक मैथ्स में टॉपिक देखा होगा, पढ़ा होगा, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको मालूम होगा। देखिए 3CS2 3C2 फैक्टोरियल होता है ये आपका, जो इस तरीके से सिंबल बना हुआ है फैक्टोरियल। इसके कितने कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं इससे भी पता चल जाता है। जो ऊपर वैल्यू है फैक्टोरियल 3 अपॉन नीचे फैक्टोरियल 2, फिर फैक्टोरियल के अंदर क्या आएगा आपका 3 - 2, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, 3 को अगर आप बाहर निकालोगे 3 तो अंदर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है 2 × 1, तो 2 फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 आपका क्या हो गया कट। तो आपके इसमें कितने सिस्टम हो रहे हैं, 3 सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका एक स्क्वायर है, चारों चार्ज Q1 Q2 Q3 और Q4। ओके, इसमें आपके कितने सिस्टम है, सिस्टम देख लीजिए पहले। 4C2 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, 4 - 2, 2 से 2 कैंसिल, 4 × 3। 4 को अगर आप बाहर निकालोगे तो 4 × 3 × फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट हो गया, और नीचे 2 से 4 कट होगा आपका 2 टाइम्स, और 2 × 3 यानी कि 6 सिस्टम बनेंगे। वो देखिए कैसे बनेंगे आपके, सिस्टम नंबर 1 2 2 3 3 4 4 1, एंड डायगोनल बनेंगे 1 2 3 एंड 2 2 4। ओके, तो 1 2 का Q1 Q2 अपॉन A, Q2 Q3 अपॉन A, Q3 Q4 अपॉन A, Q4 Q1 अपॉन A। इन सब की डिस्टेंस तो आपका A है, लेकिन जो डायगोनल का डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा A + A का स्क्वायर, यानी कि A√2। तो Q1 Q3 अपॉन A√2 प्लस Q2 Q4 अपॉन A√2, दैट इज योर आंसर, एंड सिस्टम विल बी 6। ओके, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है, चार्ज Q Q Q, डिस्टेंस 2A 2A, इसको हमने दबा के सिस्टम B किस तरीके से बनाया है, जिसकी डिस्टेंस क्या होगी, दबाया उसको A डिस्टेंस हो गई। अब आपको इसमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज कॉन्फ़िगरेशन। पहले आपका कॉन्फ़िगरेशन A इस तरीके से दिख रहा था, अब B आपका इस तरीके, जिसकी डिस्टेंस क्या हो गई, चेंज हो गई A। आपका इनमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन A to B। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से देख लेना जो भी राइट हो। तो UB - UA, पोटेंशियल एनर्जी B माइनस पोटेंशियल एनर्जी A, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या था, हमने अभी ऊपर पढ़ा था, वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, UB - UA। वर्क डन क्या होगा, UB - UA। UB का क्या होगा, 3 सिस्टम बनेंगे UB के भी, और इसके भी 3 सिस्टम, तो 3KQ² अपॉन A, उसमें आपका क्या है 2A आपका एलसीएम आएगा 6KQ² - 3KQ², 6 में से 3 गया, 3KQ² अपॉन 2A, दैट इज योर आंसर, यानी कि आंसर B विल बी राइट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4। आपका इसमें एक लाइन दिया हुआ है जिसमें x = Q, x = 1, Q1 कूलाम कितना दिया हुआ है, -1 माइक्रो कूलाम, Q2 कितना दिया हुआ है, +1 माइक्रो कूलाम। द थर्ड चार्ज Q1 इज 1 माइक्रो कूलाम इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू x = 2। कितना है, x = 2 पे फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब x2 पे आपको Q3 चार्ज लेके आना है इनिशियल से फाइनल पे, तो वहाँ का क्या आपसे पूछ रहा है, वर्क डन। इसमें भी आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इसको करने का तरीका देखिए। आपका Q1 -1 माइक्रो कूलाम, Q2 +1 माइक्रो कूलाम, और जो Q3 है वो भी +1 माइक्रो कूलाम दे रहा है। इन्फिनिटी पे हमने सपोज किया रखा, और उसका डिस्टेंस x = 2, तो हमें इनिशियल से फाइनल स्टेज पे जाना है। इस तरीके से कैसे जाएंगे,
तो आपका पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विथ साइन प्लस। ओके, तो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब फाइनल वाली पोजीशन क्या होगी, दिस कंडीशन, तो के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है 1, Q2 Q3 के बीच में डिस्टेंस कितना है 1, Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस कितना है 2। ओके, दैट इज अ फाइनल। और इनिशियल वाला क्या है आपका, के Q2 Q3 अपॉन 1 प्लस के Q1 Q3 अपॉन 2। Q1 Q2 से कैंसिल हो गए दोनों, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आपका फाइनल वाला कंडीशन ये 3 स्टेप तक है। जो थर्ड वाला कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन माइनस के Q1 Q2 अपॉन 1 माइनस में आएगा, माइनस वाला के Q1 Q2 अपॉन 1 कैंसिल हो गया, आपका बचेगा के Q2 Q3 अपॉन 1 के Q1 Q3 अपॉन 2। के का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और आपका माइक्रो कूलम 1, पहला वाला कूलम 2 कितना 1 कितना दे रहा है 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 प्लस पहला वाला कूलम किसका है आपका Q1, वो माइनस में दे रहा है माइनस 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 माइनस 6 कितनी पावर हो गई टोटल 10 टू दी पावर माइनस 12, जो कि वैल्यू आपका बाहर हमने ले लिया। अब अंदर है आपका एक 1 और एक माइनस 1/2, 1 में से 1/2 गया, आपका 1 बचा, तो यानी कि 1/2 आया आपका। तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 और 12 में से पावर कितनी बचेगी माइनस का 3, 2 को आप कट करोगे 9 से 4.5, यानी कि वर्क एक्सटर्नल एजेंट बाय 4.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 जूल, दैट इज योर आंसर। ओके, Q3 वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमने लिखा नहीं है। 5 देखिए, आपके 2 चार्ज है Q1 और Q2, बीच में आपका ओरिजिन O है, और ऊपर आपका जो चार्ज है Q3 जिसका कूलाम कितना दिया हुआ है 4 माइक्रो कूलाम, जिसका वेट है आपका 1 किलोग्राम। Q1 से O तक की डिस्टेंस 3 मीटर, Q2 से भी O तक की डिस्टेंस 3 मीटर, दोनों के 2 माइक्रो कूलाम दिया हुआ है। अब आपको जो ऊपर Q3 है वो इनिशियल कंडीशन है, और जो O है वो फाइनल कंडीशन नीचे आना है। Q3 किस तरीके से आएगा, और आपका इनके जो O से लेके Q3 तक की डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर, कितनी है 4 मीटर दी हुई है, जो कि हमने नहीं लिखी है, 4 मीटर दिया हुआ है आपको। अब आपको Q3 को इनिशियल से फाइनल में आने के लिए क्या होगा, Q1 की तरफ भी अट्रैक्ट होगा, और Q3 जो होगा वो Q2 की तरफ भी आएगा, तो यानी कि दोनों तरफ आएगा, तो नीचे किस तक आएगा, ओरिजिन O तक, Q3 वहाँ तक आ सकता है। ओके, तो आपको इफ Q3 इज लेफ्ट फ्रॉम रेस्ट में है, द स्पीड ऑफ Q3 वैन इज रीचेज O इज नियरली, जैसे ही इसको रेस्ट की पोजीशन में इसको हम छोड़ेंगे तो वो O के नियर आ जाएगा। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ कोई भी आपकी फोर्स नहीं लग रही है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, मैकेनिकल फोर्स इन इनिशियल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल फोर्स इन फाइनल। ये दोनों क्या हो जाएंगे आपकी इक्वल हो जाएंगी। मैकेनिकल फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों होती हैं, तो UI प्लस KI इज इक्वल्स टू UF प्लस KF, ठीक है। अब UI क्या होगा आपका, इनिशियल पोजीशन क्या होगी K Q1 Q2 अपॉन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 3 + 3 6, Q1 और Q1 से Q3 तक आने के लिए आपको हाइपोटेनियस यही, यानी कि इधर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 हमने नहीं इंडिकेट किया हुआ है, आप देख लेना। 4 का स्क्वायर आपका कितना होगा 25 का, 25 और 25 का रूट कितना हो जाएगा 5। ऐसे ही आपका Q3 और Q2 तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी 5, और जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी आपकी 0, क्योंकि वो क्या है, चार्ज Q3 क्या रेस्ट में है, तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इनिशियल 0। अब आपको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी K Q1, अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में Q3 कहाँ है आपका ओरिजिन पे है, तो K Q1 Q2 अपॉन 6, K Q1 Q2 अपॉन 6 प्लस K Q1 Q3 अपॉन 3, ठीक है। दोनों में 3 3 आएगा, Q1
Q2 तक 6 सॉरी, और Q1 Q3 तक 3 और Q2 Q3 तक भी 3। और आपका इसमें जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी क्या होगी आपकी, हाफ mv²। ओके, अब आपका मैकेनिकल एनर्जी क्या था, ui प्लस के आई इजिकल्स टू यू आई प्लस के एफ। सबकी वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की, आपका K1 Q2 अपॉन 6 K Q1 Q2 अपॉन 6 क्या हो गए, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो हाफ mv² इजिकल्स टू K Q1 Q2 Q3 अपॉन 5 प्लस K Q2 Q3 अपॉन 5, ठीक है, और माइनस में आपके K Q1 Q3 अपॉन 3 K Q2 Q3 अपॉन 3। 5 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे 15, एलसीएम आ जाएगा। K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 Q2 यानी कि -6 पावर कितनी आ गई, माइनस की 12 बाहर आ गई। 5 का 3 से डिवाइड करोगे तो आपका 5 का 15 से डिवाइड करोगे तो 3 इंटू कूलम, एक आपका 2 है, एक -4 है। ऐसे ही सारी वैल्यू क्या करोगे, सब्सटीट्यूट करोगे। सब्सटीट्यूट करके आपका हाफ m माइनस आपका जो m दे रहा था वो कितना था, 1 ग्राम, ठीक है, तो इसको 10 टू द पावर -3 कर लोगे आप। ओके स्टूडेंट्स, 1 किलोग्राम दे रहा था, इसको ग्राम में करोगे तो आपका कितना आएगा, 10 टू द पावर -3 ग्राम। v² पूरे की कैलकुलेशन सॉर्ट आउट करोगे तो -48 प्लस 80 आपका 32 आया, -3 से -3 कैंसिल आउट हो गया। वैल्यू सॉर्ट आउट करोगे तो आपका v² इजिकल्स टू दिस एंड v इजिकल्स टू 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2। तो रूट के अंदर लोगे तो 2 की पावर 3 इंटू 3 और रूट 15 का वैल्यू अप्रॉक्स कितना होगा, 4 आएगा, क्योंकि 16 का कितना होता है 4। अप्रॉक्स वैल्यू हमने ले ली 4, 24 को 4 से डिवाइड करोगे 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, दैट विल बी योर आंसर। v यानी कि आपका स्पीड कितना निकला, 6 मीटर पर सेकेंड, देयर विल बी आंसर। ओके स्टूडेंट्स, यही पे हम टॉपिक को फिनिश करते हैं।